डिस्पर्जन का नेक्स्ट जो एब्सोल्यूट मेजर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले 1894 में कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया था। कार्ल पियर्सन ने 1894 में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया था। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, साइंटिफिक मेथड है टू कैलकुलेट डिस्पर्जन। अब वैसे तो हमने मीन डेविएशन जो हमने किया था उसमें भी हम वेरिएशन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे थे फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन डेविएशन में हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, मीन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन, मीडियन से कैलकुलेट कर सकते हैं या मोड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है ओनली बाय यूजिंग मीन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये साइंटिफिक मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, क्योंकि मीन डेविएशन जो है इसमें हम इन तीनों में से जो सेंट्रल टेंडेंसी है या जो एवरेज है, मीन, मीडियन, मोड, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ मीन के थ्रू, और मीन में हम क्योंकि सीरीज की सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमारा एक मोस्टली वाइडली यूज्ड मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। दूसरा जो मीन डेविएशन है उसमें अगर आपको ध्यान हो तो मीन डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो सीरीज है उसकी जो वैल्यूज है माइनस, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मीन की, तो इसमें हम यहाँ पे ये दो लाइन लगाते हैं। जब भी हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो हम ये दो लाइन लगाते हैं, और इन लाइन का मतलब है कि मीन डेविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम जो भी साइन है उनको हम इग्नोर करते हैं, मीन्स जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको भी हम पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। ये एक वीकनेस है, कमी है मीन डेविएशन की, इसमें हम साइन को इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम साइन को इग्नोर नहीं करते। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में ही हम जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज है, जो मीन वैल्यू है उसका हम पूरी सीरीज से डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और फिर हम डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मीन डेविएशन में हम जो एवरेज है, मीन, मीडियन, मोड, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यूज करते हैं सिर्फ मीन का। और जो मीन वैल्यू है वो एक स्टेबल वैल्यू है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है मीन का, और जो मीन है इसमें हम सीरीज की सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। तो ये बेस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यूज करते हैं मीन का टू फाइंड आउट डेविएशन, और सेकेंडली मीन डेविएशन में हम जो साइन है उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम जो साइन है उनको इग्नोर नहीं करते। इसीलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं और वाइडली यूज्ड मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन।
सबसे पहले इसका यूज किया कार्ल पियर्सन ने इन 1894 में। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है sometimes we call it root mean square deviation. Root mean square deviation means सबसे पहले हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन मीन्स जो भी हमारी सीरीज है x, जो ये हमारी सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से हम लेस कर देंगे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को, तो ये हमारा क्या आ गया डेविएशन। तो सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सबसे पहले हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद जो भी वैल्यूज ये हमारे पास आएंगी इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैलकुलेट करेंगे मींस ये जो भी वैल्यूज है इसको हम डिवाइड कर देंगे n से, यानी कि जो भी हमने डेविएशन फाइंड आउट किया उसका पहले हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका हम समेशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे n से, तो ये क्या हो गया मीन। अब उसके बाद क्या है रूट। अब जो भी ये हमारा फॉर्मूला है इसका हम क्या कर देंगे रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम क्या बुलाते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मींस जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, जो भी मीन है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन किसका, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या तो हम इसके थ्रू कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट। रूट है किसका, मीन, अरिथमेटिक मीन। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, किसका मीन है, स्क्वायर डेविएशन। इनकी जो भी डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है यूजिंग अरिथमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यूज करेंगे सिर्फ अरिथमेटिक मीन का। तो सबसे पहले हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे x माइनस मीन, फिर हम क्या करेंगे उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो भी टोटल आएगा डेविएशंस का जो हमने स्क्वायर किया है उसका समेशन करेंगे और उसका मीन कैलकुलेट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन n से डिवाइड कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे उसका रूट कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हम सिंपल यूज करते हैं, जैसे मीन कैलकुलेट करने के लिए हम x बार, मीडियन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये m, मोड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो z का हम यूज करते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए या तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन SD या फिर ग्रीक लैंग्वेज का जो ये लेटर है सिग्मा, इसका हम यूज करेंगे। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन SD और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट है किसका, जो भी डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे उनका जो स्क्वायर है उसका अरिथमेटिक मीन का रूट है। तो मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन, और यहाँ पे हम ये दो लाइन लगा देते हैं क्योंकि साइन को इग्नोर करते हैं, इट मींस समेशन अपॉन में n। ये हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। तो इसी में अगर हम यहाँ पे ये जो लाइन हमने लगाई थी ये हमने, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन में साइन को इग्नोर नहीं करते, इसका हम ये स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे इसका रूट।
तो मीन डेविएशन में हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, यहाँ पे मीन की जगह पे हम मीडियन और मोड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन का। और दूसरा, मीन डेविएशन में हम साइन इग्नोर करते हैं x माइनस मीन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम साइन को इग्नोर नहीं करते। और तीसरा, हम इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एक साइंटिफिक मेथड है टू कैलकुलेट डिस्पर्जन। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एब्सोल्यूट मेजर है टू कैलकुलेट डिस्पर्जन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। लेकिन अगर हमें दो या दो से ज्यादा सीरीज का कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं रिलेटिव मेजर का। और रिलेटिव जो मेजर है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो इसका हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको हम डिवाइड कर देंगे अरिथमेटिक मीन से। सेम यही प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब हमने फाइंड आउट किया था, तो उसमें भी हमने अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो उसमें भी हमने यहाँ पे मीन डेविएशन की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसको हमने डिवाइड किया था। अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है मीन से तो हम मीन से डिवाइड करते हैं, अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है मीडियन से तो हम मीडियन से डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए, अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया है मोड से तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए हम डिवाइड करेंगे मोड की वैल्यू से। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जिसमें कोफिशिएंट वर्ड लगा है वो क्या है, रिलेटिव मेजर है। अगर हमें सीरीज में का कंपैरिजन करना है कि किसमें वेरिएशन कम है और किसमें वेरिएशन ज्यादा है तो उस केस में हम कोफिशिएंट यानी कि रिलेटिव मेजर का यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज गिवन है इंडिविजुअल सीरीज मींस हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो वो सीरीज हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम अनग्रुप्ड डेटा भी बोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो देयर आर 4 मेथड्स। ध्यान से देखना, बहुत इजी है बेटा, लेकिन अगर ध्यान से आप समझेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट हमारा है एक्चुअल मीन मेथड। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें एक्चुअल मीन मेथड मींस सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन की वैल्यू का हम यूज करेंगे और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। सेकंड हमारा जो मेथड है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम अगर हमारी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है वो होल नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 है, 50 है, 100 है, तो उस केस में तो हम एक्चुअल मीन मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए कि 5.2 है, 5.5 है, 5.7 है, 50.5 है, 50.2 है, तो उस केस में डेविएशन की वैल्यूज को फाइंड आउट करना और फिर उनका स्क्वायर करना, फिर उनका समीशन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए अगर हमारी जो मीन की वैल्यू है वो हमारा होल नंबर ना आए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं अज्यूम्ड मीन
मेथड। तो इसमें हम मीन, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीरीज में से ही किसी वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, अज्यूम मीन। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मींस कि हमारे अगर कैलकुलेशन वर्क है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड की जगह पे यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और नेक्स्ट जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये हम यूज करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में। और डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट, इसमें हम डेविएशन फाइंड आउट नहीं करते, इसमें हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा जो हमने मीन डेविएशन जो कैलकुलेट किया था वही फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, x माइनस मीन। अब जो मीन डेविएशन था उसमें तो हम यहाँ पे 2 लाइन लगाते थे ताकि हम साइन को इग्नोर कर सके, लेकिन इसमें हमें साइन को इग्नोर नहीं करना है। ये हम इसका, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, मीन डेविएशन का। अब यहाँ पे ये लाइंस हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा, हम इसमें जो भी हमने डेविएशन की वैल्यूज को फाइंड आउट किया उसका हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद फिर जो वैल्यूज आएंगी फिर हम उनका समेशन करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और फिर हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एक ग्रीक लैंग्वेज का जो सिग्मा वर्ड है, इससे जो लेटर है सिग्मा, इसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड, क्योंकि इसमें हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं मीन का यूज करके। तो इसमें जो आपके स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन। सेकंड, हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे x माइनस मीन। इस सीरीज में हमारी जितनी भी वैल्यूज है सभी वैल्यूज में से हम मीन वैल्यू को लेस करेंगे। उसके बाद हम इनका करेंगे स्क्वायर, x माइनस मीन, जो भी वैल्यूज डेविएशन की आई उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमारे पास आई है स्क्वायर करने के बाद जो डेविएशन की वैल्यूज है उनका हम क्या करेंगे, समीशन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और फिर हम उसका रूट फाइंड आउट करेंगे। और अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, x माइनस मीन। तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखे कैपिटल लेटर्स का यूज किया है, ये सीरीज की वैल्यूज है, ये मीन की वैल्यू है। अगर हम यहाँ इसको डिनोट कर दे स्मॉल x से, तो स्मॉल x मींस डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये x माइनस मीन की जगह पे हमने यहाँ पे यूज कर दिया ये स्मॉल x, डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका फिर स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसका समेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे n से और इसका स्क्वायर रूट। तो फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन गिवन है इंडिविजुअल सीरीज का, वैल्यूज हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। तो वैल्यूज हमारे पास है, पहली वैल्यू है 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। ये क्या है, हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है। अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन की वैल्यू। और इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन x अपॉन में n। अब समीशन x मींस जो x ये है वेरिएबल जो है, इसकी जो भी वैल्यूज है इनका हम टोटल कर लेंगे।
बेटा मेरे को ये बताओ, रूट कैलकुलेट करना आता है या सिखाऊं? बताऊं, जल्दी बोलो। अनु, दिपेश, प्रियांशी, वंशिका, विशाल, बेटा रूट कैलकुलेट करना आता है, हाँ या ना? जल्दी। अरे हाँ या ना तो बता दो, या तो ये बता दो मैडम रूट कैलकुलेट करवाओ, या ये कह दो कि मैडम हमने किया है ना। करा दो। करा दूं? देखो बेटा अगर ध्यान से देखना, क्योंकि मान लो आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बाद अगर आपका रूट की वैल्यू अगर आपकी इनकरेक्ट है तो उस केस में भी आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो बहुत ध्यान से रूट कैलकुलेट करना आप सीखो। इसको इरेज कर दूं? आ गया होगा ना ये? यस मैम। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो, जब भी आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये जो हमारी वैल्यू है ये है 24.4। तो इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसमें हम पेयर बनाएंगे। जैसे हम जब भी डिवीजन करते हैं तो हम एक एक वैल्यू आगे पुट करते चलते हैं, लेकिन इसमें हम जो भी डिवीजन करेंगे वो पेयर में करेंगे। तो देखो इसमें यहाँ पे हमारा जो ये नंबर है 24.4 है, तो इसमें ये जो डेसिमल ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें यहाँ जो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज है इसमें हम पेयर बनाएंगे पीछे से, यानी कि 24 फॉर एग्जांपल अगर ये 124 है तो इसमें पेयर क्या बनेगा 24। अब ये एक नंबर रह गया, इसको हम अलग से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन पॉइंट जो है ये, इसके बाद हम पेयर बनाएंगे यहाँ से, यानी कि पहला पेयर हमारा क्या हो जाएगा 40, उसके बाद 0 0। जैसे हम डिवीजन करने में एक 0 उतारते हैं तो यहाँ पे हम ये डबल डबल उतारेंगे जब भी हम रूट कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 24.4 है, इसका हम रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें ये हमारा पेयर है फर्स्ट। तो अब इसमें जो वैल्यू आप यहाँ लेंगे वही आपकी डिजिट यहाँ पे आएगी। मीन जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे वही आपका जो क्वोशिएंट की वैल्यू होगी वही आपकी सेम वैल्यू होगी। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 4 ले लिया तो यहाँ पे भी आपका 4 आएगा, अगर यहाँ पे आपने 6 ले लिया तो यहाँ पे भी 6 आएगा, अगर यहाँ पे आपने 1 दिया है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी आपका 0 होगा। तो अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि 24 अगर हम डिवाइड करें 4 ले ले तो 4 4 जा 16। तो अगर हम यहाँ पे हमें लगता है कि 16 जो है वो स्मॉल वैल्यू है काफी, तो हम 5 5 ले लें तो 5 5 जा कितना हो गया 25। तो मीन्स हम यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे सेम वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। तो इस केस में हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो 24 से लार्ज वैल्यू है। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 4 4 जैसे 4 4, यहाँ पे कितना आ गया 16। अब 4 में से हम 6 लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 1 ये 0 पॉइंट। अब हम जो भी नंबर यहाँ पे उतारेंगे वो पेयर में उतारेंगे तो 4 0। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो 4 हमने लिया था इसका हम यहाँ पे डबल करेंगे 8। जो भी नंबर आप यहाँ लेंगे, अगर आप यहाँ पे 5 लेते तो यहाँ तक 10, यहाँ पे 4 आप लोगे तो यहाँ पे इसका डबल क्या हो गया 8। 3 लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता 6, 2 लेते तो यहाँ पे क्या आता 4। तो जो भी आप यहाँ पे डिजिट लेंगे उसका डबल हम करेंगे। अब उसके बाद सेम वही प्रोसीजर कि हमारे पास ये वैल्यू है, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे